कि अखिलेश यादव के बाप ने गोली से मरवाया था लोगों को, किस मुंह से जाएंगे अखिलेश यादव? डर भी तो है कि जनता वहाँ हूट न करने लगे, दौड़ाने न लगे। बताइए बात से ये डर रहा है। बिल्कुल। आप बताइए, आप मेरे परिवार में 2 लोगों की हत्या कर दीजिए, अब मेरे यहाँ शादी में आप आ जाइए तो आपकी क्या गति होगी आपको नहीं मालूम है क्या? जरा हिंदू है ना, तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर हिंदुत्व जगह है, तो वो जा रहे हैं तो कोई बुरा नहीं कर रहे, उनका स्वागत। जिसके पिता ने गोली से जनता को भुनवाया, वो आदमी कैसे राम मंदिर के उद्घाटन में जाएगा? एक मुसलमान बेचारे बड़ा बुरी तरह फंस गए हैं इस देश में। वो किसको किसको वोट दें? सपा कह रहे कि मुसलमान हमारा, राजद कह रही है मुसलमान हमारा, कांग्रेस कह रही है मुसलमान हमारा, तृणमूल कह रही है मुसलमान हमारा। अब तो मुसलमानों की यो दशा हो गई है, कोई एक हाथ पकड़ के ले जाएगा, कोई दूसरा हाथ खींच के ले जाएगा, कोई गर्दन उखाड़ के ले जाएगा, कोई पैर उखाड़ के ले। वो बेचारे तो सबसे मेरी मुसलमानों के साथ बड़ी सहानुभूति है। आप देश के राजा हैं, आपको समान भाव से सबको देखना है। तो मोदी जी का सबको बस सबका साथ सबका विकास किसका नारा है? आज बगले में मंदिर का भी जगह मिला था, अरे मस्जिद का भी, मस्जिद तो नहीं बना। अब मस्जिद ही चार्यों ने भी मना किया, धर्माचार्य। शंकराचार्य तो शंकराचार्य है नहीं। धर्म का काम धर्माचार्य काम क्या कर रहे हैं? क्या धर्म का काम कर रहे हैं तीनों शंकराचार्य? कोई काम नहीं कर कुछ नहीं, क्या कर रहे तो धर्म के लिए है। धर्म के नाम पर केवल थप्पा है वो सब तीनों। न कोई जानकारी है, न कोई बैरागी है, न कोई संत है। सब राजनीति कर रहे हैं, किसी न किसी का ठल्लू है। उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, बनारस के ही उनकी कर्मभूमि है। कहें 15 जनवरी को हम सरयू में, जिसको कह रहे हैं कि खून से लाल हो गया था कारसेवकों के, राम भक्तों के, उसी सरयू में गोता लगाएंगे और रामलला का दर्शन भी करेंगे। देखिए, अजय राय जी की आस्था है भगवान राम में, तो अजय राय अपने पार्टी के आदेश को अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं। उद्घाटन में नहीं जाएंगे, अलग से अपना मंदिर दर्शन कर लेंगे। ऐसा है कि जब अजय राय जी तो छोटी इकाई हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े सूबे के प्रदेश। लेकिन एक बात हमको बताइए ना, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो गई तो प्रदेश अध्यक्ष बोल सकता है उसमें? बोल रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं कि इनका जो है इनकी आस्था नहीं है, तो उसी पर हम सवाल कर रहे हैं कि ये कैसे चले जा रहे हैं, गोता लगाएंगे, रामलला जी का दर्शन करेंगे। ऐसा है, वो उनका निजी राय है। कुल मिला जुला के अजय राय हिंदू है ना, तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर हिंदुत्व जगह है, तो वो जा रहे हैं तो कोई बुरा नहीं कर रहे, उनका स्वागत है। वो अच्छी बात है कि वो अपने धर्म को, देखिए ये सबसे अच्छी बात है कि जहाँ जिस पार्टी में अब हिंदू को हिंदू कहना शर्मनाक माना जाता है, उस पार्टी में होके और एक अच्छे पद पर होके उन्होंने हिंदुत्व को जनता के सामने डग्गे की चोट पर स्वीकारा और अपने पूजा पाठ को जारी रखे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अखिलेश यादव को विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं, क्या आलोक जी हैं शायद, वो निमंत्रण लेके गए थे, तो अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया कि जिनको मैं जानता नहीं हूँ उनके हाथ से कैसे मैं जो है स्वीकार कर। कि अखिलेश यादव के बाप ने गोली से मरवाया था लोगों को, किस मुंह से जाएंगे अखिलेश यादव? डर भी तो है कि जनता वहाँ हूट न करने लगे, दौड़ाने न लगे। एक बात बताइए, बात से ये डर रहा है। बिल्कुल। आप बताइए, आप मेरे परिवार में 2 लोगों की हत्या कर दीजिए, अब मेरे यहाँ शादी में आप आ जाइए तो आपकी क्या गति होगी आपको नहीं मालूम है? जिसके पिता ने गोली से जनता को भुनवाया, वो आदमी कैसे राम मंदिर के उद्घाटन में जाएगा? किस मुंह से जाएगा? देखिए, इंडी गठबंधन कंप्लीट जो पूरा है वह सिर्फ मुसलमानों का वोट पाने की राजनीति कर रहा है। एक मुसलमान बेचारे बड़ा बुरी तरह फंस गए हैं इस देश में। वो किसको किसको वोट दें? सपा कह रही है कि मुसलमान हमारा, राजद कह रही है मुसलमान हमारा, कांग्रेस कह रही है मुसलमान हमारा, तृणमूल कह रही है मुसलमान हमारा। अब तो मुसलमानों की यो दशा हो गई है, कोई एक हाथ पकड़ के ले जाएगा, कोई दूसरा हाथ खींच के ले जाएगा, कोई गर्दन उखाड़ के ले जाएगा, कोई पैर उखाड़ के ले। वो बेचारे तो सबसे मेरी मुसलमानों के साथ बड़ी सहानुभूति है। इस देश का मुसलमान सच्चा देशभक्त है, लेकिन वो फंस गया है इन राजनीतिज्ञों के मकर जाल में
कि वो जाए तो बेचारा कहाँ जाए। सहानुभूति की बात कर, अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने केवल अल्पसंख्यकों के लिए क्या मुसलमानों के लिए किया। आपको दर्द भी है एक तरफ। हाँ दर्द है। ऐसा है कि आप सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे तब भी हमको दर्द होगा। आप देश के राजा हैं, आपको समान भाव से सबको देखना है। तो मोदी जी का सबको बस सबका साथ सबका विकास किसका नारा है? आज बगले तक में हिंदू बगले में मंदिर का भी जगह मिला था, अरे मस्जिद का भी, मस्जिद तो नहीं बना, अब मस्जिद ही बना। ऐसा है कि मोदी का काम ये मंदिर बनवाना मस्जिद बनवाना नहीं है। मोदी ने ये कॉरिडोर नहीं बनवाया है, कॉरिडोर जनता के पैसा से बना है। और मोदी जी के प्रयास से ही ना बन पाया। आप कह रहे हैं मोदी जी का प्रयास। अगर मुसलमान धर्मगुरु आगे आएंगे तो मोदी मस्जिद भी बनवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। मोदी जब भी जाते हैं विदेश में, वो मुस्लिम देशों में मस्जिदों में दर्शन करने जाते हैं। मोदी जी के धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरु जो है आचार्य, जो शंकराचार्य हैं, तो आगे नहीं आए तब वो बन गए। आप कह रहे हैं कि नहीं, वो मुस्लिम जो है धर्म गुरु आएंगे तभी बने। ऐसा है, मुस्लिम जनता तो आएगी जो जिसको जनता के कहेंगे, बात करेंगे तब। ये हमारी बात ना, राम जन्मभूमि का निर्माण एक ट्रस्ट है जो ट्रस्ट कर रही है। उसी तरह इस्लाम में भी कोई ट्रस्ट होगा जो मस्जिदों का निर्माण कराती है। तो जैसे ट्रस्ट ने मोदी को इनवाइट किया कि आप शिलान्यास करिए, आप उद्घाटन करिए, उसी तरह मस्जिद का भी बनवाने वाले अगर जाएंगे शिलान्यास कराने, उद्घाटन कराने, वो इनकार करेंगे तब वो दोषी होंगे। अगर वो इनकार करेंगे तब दोषी होंगे। इनकार तो उन्होंने कभी नहीं किया। भाई इतना ज़्यादा, हम तो कई बार बात चर्चा कर चुके हैं। 22 तारीख को जा रहे हैं कि नहीं? कौन? आप? हम 22 काशी के लोगों को तो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि इस भीड़ भाड़ में नहीं, लेकिन भीड़ कम होगी, उद्घाटन हो जाएगा तो मैं सपरिवार जाऊंगा दर्शन करने। इतनी उम्र है आपकी, इस विहंगम दृश्य का जाकर के अपने आँख से दर्शन देखेंगे, टीवी पर देखेंगे, वहाँ जाके देखेंगे तो देखिए वहाँ पर उस दिन इतनी भीड़ होगी, इतनी बड़ी इंतजामी को हम बढ़ाना नहीं चाहते जाके। ऐसा है, देखिए हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी 1 साल बाद दर्शन किए गए। एक साल बाद एक बार शरीर क्षीण है, शरीर छीन नहीं तो गलत बोल रहा। ये बनारस में रह के कॉरिडोर का 1 साल बाद, यानी आपको खुशी नहीं हुई होगी? पूरी प्रसन्नता थी, पूरी श्रद्धा है, लेकिन अपने शरीर को भी सुरक्षित रखते हुए दर्शन करना है। इतनी भीड़ में जाके धक्का मुक्की में कहीं गिर गया, कुचल गया तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। तो ऐसा है कि हमारे लिए जो सुविधाजनक तरीका होगा उस तरीके से दर्शन करेंगे। काशी के लोग तो जब चाहते थे तब जाकर के काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लेते थे, आज बड़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, जब भीड़ बढ़ गई, जब बन गया कॉरिडोर तो बाहर के लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो भीड़ बढ़ गई तो असुविधा तो होने लगी, लेकिन फिर भी मैं गया, रात्रि में गया, परिवार को लेकर दर्शन किया। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम? अभिषेक सिंह। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने मना कर दिया कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में इसलिए नहीं जाएंगे कि ये बीजेपी आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम है और आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन कैसे? उस निमंत्रण में क्या बीजेपी का नाम है? उस निमंत्रण में बीजेपी का नाम है? देश के प्रधानमंत्री जी फीता काट रहे हैं पूरी तरह से। मंत्री हैं और राजा हैं, राष्ट्रपति हैं, तो काटेंगे ही, बिल्कुल उनका अधिकार है। शंकराचार्यों ने भी मना किया, धर्माचार्य। शंकराचार्य तो शंकराचार्य है नहीं। धर्म का काम धर्माचार्य काम क्या कर रहे हैं? क्या धर्म का काम कर रहे हैं? तीनों शंकराचार्य कोई काम नहीं कर रहे। क्या कर बने तो धर्म के लिए है। धर्म के नाम पर केवल थप्पा है वो सब तीनों। न कोई जानकारी है, न कोई बैरागी है, न कोई संत है। सब राजनीति कर रहे हैं, किसी न किसी के ठल्लू हैं तीनों। क्या नाम? हाँ के शुक्ला। ये कह रहे हैं कि धर्माचार्य किसी काम का नहीं, तो कोई काम नहीं करते हैं धर्म के। तो क्या कर रहे हैं? क्या किए अभी तक समाज हित में? क्या क्या काम किया है सिवाय शोषण के? आज तक तो हम लोग ये जानते थे कि वो सनातन के पिलर हैं, 4 फीट के। वो पिलर में क्या कर रहे हैं? जनता के कल्याण का एक भी काम बता दीजिए कि धर्माचार्य किए हैं। कल्याण कार्यक्रम तो कौन सा कार्यक्रम किए हैं बताइए। कहाँ से कुछ किए हो तो बता दे। धर्माचार्य बस केवल राजनीति कर रहे हैं, इस समय राजनीति के चक्कर में पड़े हुए हैं। भाई राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसमें हम नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, और दुनिया भर के टांग अड़ाने का कि अभी मंदिर निर्माण नहीं हो पाया है तो ये नहीं हो पाया है। आप कुछ योगदान भी किए हैं निर्माण में कि बस केवल टांग अड़ाने के लिए, आलोचना के लिए है? केवल एक भी धर्माचार्य बता दीजिए कि वो उसमें क्या किए हैं जाकर। क्या नाम है? ओम प्रकाश पांडे। कितनी उम्र होगी आप? 70 साल। शंकराचार्य ने कुछ नहीं किया सनातन के लिए? बहुत कुछ किया।
कह रहे हैं कुछ शंकराचार्य की है, शंकराचार्य जी की है। शंकराचार्य वाले थोड़ी। ये नहीं, शंकराचार्य आदि देव शंकराचार्य। मतलब ये 4 पीठ के जो धर्माचार्य हैं इन लोगों ने कुछ नहीं किया, बस अपना दुकान चलाया है। और क्या, ये कह रहे हैं मोदी जी गलत कर रहे हैं, अभी तो निर्माण भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और करने वाले हैं। और तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे जो है। तो मत जा के बोला था उनके, नहीं बुलाए थे तब ना अरे बुलाए थे। आप हमको निमंत्रण दें, हम आपका निमंत्रण ठुकरा दें तो आपको बुरा लगेगा। अरे बुरा लगेगा तो क्या लगेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की बात नहीं मानेंगे तो ऐसे ही भोगेंगे। और क्या, और क्या नाम है सर? अच्छा, चलिए बहुत लंबी चर्चा हो गई और जो है हम चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मना कर दिया कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं। और जो है हम जिस पर चर्चा कर रहे थे बनारस में, बनारस की चर्चा जो है वो धर्म के नाम पर अगर कहें तो ये धार्मिक आध्यात्मिक नगरी कही जाती है बनारस। तो हम बनारस में चर्चा कर रहे थे। खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।